राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती है। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उनके पिता का नाम मुरलीधर, पंडित मुरलीधर जी था। ऐसे ग्वालियर में रहते थे उनके बाबा पिता, लेकिन शाहजहांपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पैदा हुए थे। और वहाँ पैदा होने के बाद ये अपने पिता ने इनको चाहा कि ये पढ़े लिखे, हालांकि पढ़ाई लिखाई इनकी बहुत नहीं हो सकी, लेकिन देश के लिए इनने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ये कवि थे, शायर थे, इतिहासकार थे। शायर सब लोग बूझ रहा है, पत्रकार हैं। वो जो उर्दू में लिखता है वो शायर होता है, जो हिंदी में लिखता है वो कवि होता है। तो इनने इतनी सारी रचनाएं की, जेल तो इनका जेल था, जेल में भी इनने रचना की। और हमारे किसी साथी ने कहा है कि जेलर ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि सिर्फ कागज़ और कलम चाहिए। कागज़ कलम इनको मिला। और काकोरी लूटकांड में जिसके 4 सरदार थे, एक चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्लाह खां थे। और चंद्रशेखर आजाद ने तो जब वो अंग्रेजों से घिर गए तो उनने तो अपने आप गोली मार ली, मगर तीनों को फांसी हो गया। और इनको जो फांसी हुआ वो गोरखपुर जेल में फांसी हुआ। उसमें इनने बहुत सारी किताबें लिखी। अपने आप ये देखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ये तो देखा ही देखा आपने, वो इनके मित्र की रचना हो या इनकी रचना हो, लेकिन इनने इसे कंठार बना लिया। और सारे के सारे लोग ये कहते भी हैं कि क्या कहते हैं, ये जब तक वो जिंदा रहे देश की लड़ाई लड़ते रहे, और देश की लड़ाई, ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे, और देश को स्वतंत्र करा लेने की मनसा से वे फांसी पर चढ़ गए। और यह भी कहा गया, ठीक कहा, किसी ने कहा जाए, चौबे जी ने कहा है वो कि माता पिता उनसे मिलने गए थे जेल में, वो रोने लगे। तो उनने कहा कि मेरा बेटा इतना कायर होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप रो रहे हैं। कहा कि नहीं माता पिताजी, मैं ये चाह रहा हूं कि अगले जन्म में आप जैसा माता पिता मिलेगा। आप तो जानते हैं कि आपका बेटा मौत से कितना ये निर्भीक होता है। और माता ने आशीर्वाद दिया था, जय हिंद कहा था। भगत सिंह, ये तो हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, भगत सिंह की माँ तो लेके गई थी अंडरवियर, कहा कि बेटा पहन लो तुम्हारी, कहा कि माँ इसे ले जाओ, अगले जन्म में जब मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा। तो क्रांतिकारियों की एक अजीब कहानी है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कि जितनी किताबें आई, शायरी आई, ये मुशायरा आया या हाथी आया, जैसे वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, ये इनने कल्पना भी की और मांगा भी कि अगर मुझे पुनर्जन्म मिले तो मैं फिर भारत माँ के गोद में आके ही पैदा लूँ। राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत सारी किताबें लिखी। काकोरी हत्याकांड में, इन्हें काकोरी लूट कांड में इन्हें सरकारी खजाना लूटा था, जिसमें ये पहचाने गए थे। पहचानने की बहुत बारीकी से चर्चा की उनने कि उनका धोती मिला, धोती पर चिन्ह था धोबी का। धोबी से पूछा गया कि भाई ये किसका धोती है, तब जाके राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ाए और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई। तो फांसी की सजा में अंत में जब उनको फांसी, तो
तो उनने कहा था, वो किताबें तो लिखी हैं, किताब से जितने पैसे आए उन तमाम पैसे को उनने ये हथियार खरीदने में, देश की रक्षा के लिए उनने एक पैसा उसमें से अपने लिए खर्च नहीं किया, सारा कुछ देश की सेवा के लिए किया। और सरफरोशी की तमन्ना के अलावा भी इनके बहुत सारे देशभक्ति गीत है, भक्ति गीत भी है, समझे कि नहीं। मैंने इतने सारे ये इतिहासकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, और इनके एक एक शब्द मातृभूमि के रक्षा के लिए ही होते थे। मातृभूमि की रक्षा हो, इसके लिए इन्हें आजीवन जिया। प्रारंभ के दिनों में ये जो जैसे जैसे पहले अति गांधी जी से ये अति थे। आज भी मेरा मानना है, आज भी मैं मानता हूँ कि सिर्फ शांति से देश आज़ाद नहीं होता। अगर ये क्रांतिकारी लोग नहीं होते जो देश के लिए अपने जान को कुर्बान देने की बात सोचते थे, और ये भगत सिंह की माँ ने तो इतना तक कहा कि मेरे दूसरे बेटे को भी ले जाओ, और भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं पुनः जन्म लूं तो फिर भारत में ही जन्म लूं और उसी माँ के गोद में जन्म लूं। ये इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरी जिंदगी देशभक्ति रचनाओं में, भक्ति रचनाओं में, आपने ये हमारे मित्रों ने यह भी कहा कि पंडित आध्यात्म के प्रति रुचि रखते थे, इसलिए इनका ये पंडित शीर्षक लगाया गया। ऐसे ही ये तोमर राजपूत थे, और जितनी कठोरता, कठिनता और कठिनाई को सामना करने की जो ताकत थी वो सामान्य लोगों में हो नहीं पाता है। वो राजपूत एक जाति है जिसमें इतनी कट्टरता, इतनी ये होती है। और सारे लोग भी थे, जैसे भगत सिंह भी थे। तो भगत सिंह ने तो बंदूक बोने की चर्चा ही कर ली थी भगत सिंह ने। तो आज हम राम प्रसाद बिस्मिल पर इसलिए चर्चा करेंगे, उन क्रांतिकारी, उन तमाम क्रांतिकारियों को प्रणाम करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल पर इसलिए चर्चा करेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का जयंती है, और इनने जिन लोगों को मोटिवेट किया, जिन लोगों को प्रेरित किया, जिनसे ये स्वतंत्रता मिली, मेरा मानना है कि सिर्फ शांति से स्वतंत्रता इस देश को नहीं मिल सकती थी अगर ये क्रांतिकारी लोग नहीं मिलते, नहीं जुटते, नहीं संघर्ष करते, तो हमारे देश को स्वतंत्र होने में और भी वक्त लगता। हालांकि गांधी जी इनके विचारों से असहमत थे, ये वो क्रांतिकारियों के विचार को आत्मसात नहीं करते, तो वो अपना एक जगह अपना आंदोलन भी वापस ले लिया था। खैर, इन तमाम बातों के बीच आज राम प्रसाद बिस्मिल जी को उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं, और उनकी उन कविताओं को जो आज भी हम कंठार बनाए हुए हैं उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरे देश के नौजवान आज भी ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा करें कि वो राम प्रसाद बिस्मिल के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।